बेटा जल्दी जल्दी कर लो, टाइम नहीं है इतना। आलिया। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम चाची, बड़ी खुशबू आ रही है आपके पोर्शन से। लगता है कुछ खास पकवान तैयार हो रहे हैं। कुछ खास पकवान तैयार हो रहे हैं, कुछ खास मेहमानों के लिए। अच्छा, कोई आ रहा है क्या? अम्मी की कज़न के बेटे आ रहे हैं। कौन से चाची? कौन से भांजे हैं ये आपकी? इनके बारे में ना तो हमने कभी सुना है और ना कभी देखा। वैसे कहाँ से आ रहे हैं? जिक्र तो मैं भी ना करती, लेकिन क्या करें, बस मजबूरी है हमारी। दुबई से आ रहे हैं और कराची में कोई ऑफिस का काम है, तो वो हमारे घर में ही स्टे करेंगे। पता नहीं कितने दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा इनको। आलिया बेटा ऐसी बातें नहीं करते, तुम तो ऐसे नहीं हो ना, बुरी बात होती है। बस क्या करें अम्मी, जब इस तरह के रिश्तेदार आ रहे हों तो मिजाज ऐसे ही हो जाते हैं। बाजी, वो क्या आपका उधार लेके भाग गए थे क्या? उधार लेके तो तब भागते ना जब हमारा इनसे कोई वास्ता पड़ता। मेरी अम्मी की कज़न यानी मेरी खाला, वो काफ़ी दौलतमंद है, इसलिए वो अपने रिश्तेदारों से कम ही मिलती हैं। लो, ये तो खुश होने की बात है, आप उदास हो रही हैं। वैसे अमीर रिश्तेदार बड़े काम की चीज़ होते हैं, दोस्तों पर रौब पड़ता है। आपने देखा नहीं, मुस्कान बाजी और अम्मी को सिर्फ अमीर रिश्तेदार ही पसंद है। वैसे शक्ल सूरत के कैसे हैं चाची? भाई माँ बाप तो दोनों ही बहुत प्यारे हैं और आपा के तीनों बच्चे बहुत ही खूबसूरत और पढ़े लिखे हैं। अच्छा माँ बेटा तुम ऐसा करना कि यहीं आ जाना, ठीक है? खाना रात को हमारे साथ मिलके खाना। अम्मी और मुस्कान बाजी आए या ना आए, आज रात का खाना मैं तो यहीं खाऊंगी। वैसे क्या बनाए, चखाओ तो। माँ हम जब तक तैयार नहीं होता कोई नहीं चखेगा, तैयार होने के बाद सब एक साथ चखेंगे। और वैसे भी तुम देखो कितनी मोटी होती जा रही हो, कितना खाती हो यार तुम। मैं मोटी हूँ या दुबली, उससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे जो भी आता है मुस्कान बाजी के हुस्न में ही खो जाता है। तुम बातें बातें ख़त्म करो, जाओ ज़रा गेस्ट रूम में भी नज़र डाल लो बेटा। मेरा बच्चा दोनों देख लो, जाओ। हाँ देखते हैं, चलो चलो। बहुत बड़ी गलती हो गई है, नया डिनर सेट लेकर ही आ जाती तो अच्छा था। ओहो, लगता है बड़ी तैयारियां चल रही हैं। किसकी दावत हो रही है? अरे भांजा आ रहा है हमारे घर, वो भी पहली बार। अगर मेरी किसी मदद की जरूरत है तो बताएं। अरे नहीं नहीं बेटा, सारे काम हो गए हैं। तुम बताओ चाय पियोगे? चाय बनाओ तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं मुमानी, आप काम करें, चाय आलिया बना लेगी। पप्पो को भी साथ ले आते। अरे हाँ ले आता, पर वो आपा की तबीयत खराब हो गई, इस वजह से वो नहीं आ सकी। ओहो, चलो फिर कभी ले आना। और तुम सुनाओ, तुम्हारी जॉब वगैरह कैसी चल रही है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह ममानी बिल्कुल ठीक चल रही है, आपकी दुआएं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा की हवस हम नहीं रखते। ये अच्छी बात है बेटा, लेकिन आजकल जो पैसे की दौड़ लगी हुई है ना, इसमें इंसानियत तो पामाल होके रह गई है। शराफत की कोई कदर कीमत ही नहीं है। जिसके पास पैसा समझो वही मौजिज़ है। पैसा बजाते खुद तो बुरी चीज नहीं है ममानी, पर हमारे माशरे में नाजायज तरीकों को भी जायज करार दे दिया गया है और खराबी यहीं से पैदा होती है। ठीक कह रहे हो तुम। अच्छा तुम बैठो, मैं आलिया को भेजती हूँ, मैं जरा किचन में देख लेती हूँ कुछ काम होता है तो। ठीक है ममानी। अरे एजाज भाई, आप कब आए? तुम तो रहने ही दो, ये मुंह देखे की मोहब्बत है ना। इतने दिनों से मैं नहीं आया, एक फोन ही कर लेती कि जिंदा हूँ या मर गया। हाय एजाज भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? मरे आपके दुश्मन? जितना आपको मैं याद करती हूँ ना, पूछ लें आलिया बाजी से। अरे तुम तो रहने ही दो, अगर इतना याद करती ना तो आ जाती मिलने पप्पो से। मुस्कान, मुस्कान, जाओ भाई, कहीं देर ना हो जाए, पूरा घर सर पर उठा लेंगी। अभी तो आपसे ढेर सारी बातें करनी है, आप कहीं जाइएगा मत। सही है, मैं सुनकर आती हूँ फोन। चाय? ये मुस्कान अपने आप को समझती क्या है? खुदा जब हुस्न देता है ना तो नज़ाकत आ ही जाती है। वैसे वो दुनिया की पहली और आखिरी हसीन लड़की तो है नहीं, और वैसे भी देखने वालों की निगाह में हुस्न होता है। आप पहले शख्स हैं जिसने मुस्कान के बारे में ऐसे ख्यालात का इजहार किया। मुझे सतही ज़हनियत के लोग हरगिज़ पसंद नहीं आते।
आज तो बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं। वैसे माम भी तो उसी की बहन है, पर दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। माम मामू पर गई है और मुस्कान बिल्कुल मुमानी जैसी है। आहिस्ता बोले, कहीं वो इधर ही ना आ जाए। आ जाए तो क्या, मैं डरता थोड़ी हूँ। अम्मी कह रही हैं कि आप फ्रेश हो जाएं फिर खाना लगाते हैं। खाना आपने पकाया है? जी नहीं, खाना तो मैंने नहीं बनाया, अम्मी ने बनाया है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, खाना मैं भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ। That's good। कभी खाएंगे आपके भी हाथ का खाना। जैसा मैंने आपके बारे में सोचा था, अब वैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या सोच रही थी आप मेरे बारे में? मुझे ऐसा लगा था कि आप काफ़ी मगरूर होंगे। किसी को बिना देखे अपनी राय कायम करना अच्छी बात नहीं। चच्ची, चच्ची। आलिया, चच्ची कहाँ है? अम्मी किचन में है। ओके। ये कौन है? ये मेरे ताया की बेटी हैं, ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं ये लोग। नाम क्या है इनका? मुस्कान। कितना हैंडसम है हुमायूं। क्या ये मेरे ख्वाबों का शहजादा हो सकता है? पर वो मुझ जैसी आम सी शक्ल सूरत की लड़की को क्यों पसंद करेगा? जबकि मुस्कान जब कमरे में आई वो उसे देखे ही जा रहा था। शायद लोगों को जहानत से ज़्यादा खूबसूरती मुतासिर करती है। क्या मैं मुस्कान से कम हूँ? मगर मैं आज अपना मुकाबला मुस्कान से क्यों कर रही हूँ? क्या हो गया है मुझे? मुस्कान आओ ना। आपने तो इनसे हमारा तारुफ ही नहीं करवाया। मुस्कान ये मेरे रिश्ते में कज़न है। हुमायूं दुबई में जॉब करते हैं, कराची में किसी ऑफिस के काम के सिलसिले से आए हैं। हुमायूं ये मुस्कान है, हम दोनों कॉलेज में साथ ही पढ़ते हैं। अब आप आए ना, बैठिए। तो और क्या मसरूफियात है आपकी?
बाहर चलें आइसक्रीम खाने? अब कल चलें, आज बहुत थक गया हूँ यार। कोई बात नहीं, चाय रेडी है, ले आऊं आपके लिए? नेकी और पूछ पूछ। अभी लाई। हाय, आउटिंग पे चलें? मेरा बहुत दिल कर रहा है। हाँ हाँ, बाहर चलते, मेरा भी आउटिंग का मूड हो रहा है। अच्छा हुआ तुम आ गई। चलें? चाय, आप कहाँ चले? अब वो मेरा और मुस्कान का जरा आउटिंग का मूड हो रहा था, बस हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। चलें? हुमायूं को भी दे देती बेटा चाय। हुमायूं है ही कहाँ, ऊपर वाले पोर्शन में ही होगा। और मुस्कान ने चाय भी पिला दी होगी उन्हें। वैसे अम्मी एक बात तो बताएं, ये भांजे आपके हैं लेकिन इनकी दोस्ती कुछ ज्यादा ही नहीं ताई अम्मी और स्पेशली मुस्कान के साथ होती जा रही? तो क्या हुआ बेटा? देखो, हो सकता है कि तुम्हारी ताई अम्मी और मुस्कान का मिजाज हुमायूं के मुताबिक हो। हमें तो बुरा मनाना ही नहीं चाहिए। मेरा बच्चा पैसे वालों की ना पैसों वालों के साथ ही बनती है, ये बात याद रखना। आप नहीं समझेंगी अम्मी, आप बहुत भोली हैं। मुस्कान और ताई अम्मी उसे अपने जाल में फंसा रही हैं। अरे लड़कियों, तुम्हारे परवेज मामू आ रहे हैं अमेरिका से, और भाभी ने मुझे ये भी बताया है कि उनका बेटा और बेटी भी साथ में आ रहे हैं। और बेटी के लिए कहा है कि शरीफ लड़के का रिश्ता देख के रखें, और लड़के के लिए भी लड़कियों का। अल्लाह मामा, कितना मजा आएगा ना। एक काम करें, आप मुझे कुछ पैसे दे, मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। भाई मेरी भी तो ज्वेलरी कपड़े सब उनकी बेटी के मुकाबले के होने चाहिए ना। लो भला, तुम उनका कैसे मुकाबला कर पाओगी? उनकी बेटी तो हीरे पहनती है। जाहिर है जवानी में ही वो अमेरिका चला गया था, उसने इतना पैसा कमाया है कि मैं कुछ बता भी नहीं सकती। अच्छा मामा, मेरी बात सुने, आप उन्हें हमारे घर खाने पे तो बुलवाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिलहाल तो पहले वो अपने ससुराल जाएंगे, उसके बाद तुम्हारे मामू की बेटे की भी तो शादी है ना, अस्मा की। उसके बाद जब फारूक हो जाएंगे वहां से तो मैं कर लूंगी उनकी दावत। अरे वाह मामा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब अस्मा की शादी मुबारक साबित हुई। इसी बहाने हम परवेज मामू और उनकी फैमिली से भी मिल लेंगे। लेकिन मामा, उन्हें अपने ससुराल जाने से पहले हमारे आना चाहिए था ना। अरे बेटा, तुम नहीं समझते इन बातों को। मियाँ को आखिर बीवी की माननी ही होती है। अब तुम्हारे चच्चा को ही देख लो, चच्ची की मामूली सी शक्ल है, फिर भी कैसे उनकी हर बात मानते हैं। मम्मा ऐसी बात नहीं है, चच्ची एक अच्छी औरत है। लो, ये भी बोल पड़ी, चच्ची की चमची। अच्छा छोड़े ना मामा इसको, और बताएं आप मुझे मामू की दौलत के बारे में, क्या क्या है उनके पास? अरे कहाँ ना, मेरे भाई और भाभी पूरे 30 साल के बाद आ रहे हैं। माशाअल्लाह से उनके बच्चे भी जवान हो गए हैं। मैंने तो सुना है वो अपने बच्चों के रिश्ते के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। भाभी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शहजाद भाई पाकिस्तान पहले एक बार आ चुके हैं। अरे वाह, खूब याद रखा है तुमने तो। और क्यों ना याद रखो, परवेज भाई हैं ही ऐसे। हाँ, आए थे 15 साल पहले, लेकिन अकेले आए थे। अरे नहीं, मुझे तो इस तरह से याद है कि तब आपकी फैमिली के ना बड़े चर्चे थे, और शायद आपकी छोटी बहन की शादी पे ही उनकी आमद हुई थी। हाँ हाँ, सारा खर्चा मेरे भाई ने किया था, और इतना अच्छा जहेज दिया था मेरी बहन को कि सारे लोगों ने अब तक याद रखा हुआ है। भाई पैसे वाले जो हुए मेरे भाई, और अब तो बेटे ने भी अपने बाप के साथ बिजनेस सेट कर लिया है। माशाल्लाह, दोनों तरक्की कर रहे हैं। और मेरे भाई को तो अपनी बेटी के लिए पाकिस्तान से ही रिश्ता चाहिए।
मेरा ख्याल है कि वो मिडिल क्लास पढ़े लिखे लड़के को ही तरजीह देंगे। जाहिर है अपने साथ बाहर जो ले जाना चाहते हैं। मेरे जहन में ना इजाज का नाम आया है। देखो तुम खालदा बाजी से बात करो, वो तुम्हारी कोई भी बात नहीं डालती हैं, और इसमें देखो उनका ही फायदा है ना। पाकिस्तान में कौन सा उनका बेटा ऑफिसर लग जाएगा। वैसे भी आशी से शादी करने में बहुत सारे फायदे हैं। भाभी जान, आप तो जानती ही हैं कि खालदा बाजी का एक ही तो बेटा है, और वो भी पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा तो फिर घर पे कौन रहेगा। साइमा, तुम भी बहुत अजीब बातें करती हो। भला ये कौन सी अनोखी या निराली बात है। बाहर मुल्क जाने का हर एक को ख्वाब होता है, और वैसे भी उनका ही फायदा है इस चीज में। उनके ही हालात बदल जाएंगे। देखो अगर तुमने बात नहीं करनी तो मत करो, मैं खुद कर लूंगी। और वैसे भी मुझे परवेज भाई की नजर में इज्जत बनानी है। बस ये बात हो जाए तो मेरी भी बात हो जाएगी। मेरा ख्याल है मामा, पप्पो जान और उनकी फैमिली ने कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा होगा। मुझे तो लगता है लड़की को देखे बिना ही हाँ कर देंगे। भाई दूसरों की भलाई करने में मेरा दिल तो बहुत खुश होता है। अब देखो ना खालदा बाजी के हालात कैसे थे बेचारी के। एक ही बेटा है, 3 बेटियां, ना घर अपना ना कोई जमा पूंजी। मेरे जहीर को देखो, छोटी सी उम्र में बाहर चला गया। ये भी मैंने किसी की नेकी की होगी जो मुझे इतना अच्छा सिला मिला, और जिसकी वजह से हमारे हालात कितने अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मामा, शॉपिंग के लिए पैसे तो दें। हाँ क्यों नहीं, तुम कल शॉपिंग पे चली जाना दोनों बहनें। मुझे तो रहने दे मम्मा। अरे क्यों? लोग वैसे भी जरा जरा सी बात पर गौर करते हैं। मुस्कान ने अच्छे कपड़े पहने हुए होंगे और तुम सादा लिबास में होगी, तो लोगों को तबसरा करने का मौका मिल जाएगा, और लोग कहेंगे कि मैंने मुस्कान को किसी खास मकसद के लिए तैयार किया है। चले आप कहती हैं तो मैं चली जाऊंगी, पर शॉपिंग में अपनी मर्जी से करूंगी। मेरी शॉपिंग में मुस्कान बाजी की पसंद शामिल ना हो। क्यों? मेरी पसंद बुरी है क्या? अच्छी या बुरी, पर मेरी पसंद से बहुत हटकर है। अब ये लड़ाई झगड़ा बंद करो तुम, और जाके ड्राइवर को बोलो कि कल सुबह जल्दी आ जाए, शॉपिंग पे जाना है। जाओ। कितनी ज़बान चलती है इसकी। अच्छा ना छोड़ो, अगर परवेज भाई ने अपने बेटे के लिए तुम्हें पसंद कर लिया ना, तुम ही नहीं सिर्फ हम लोग भी कहां से कहां पहुंच जाएंगे। मामा, बैरूने मुल्क जिंदगी गुजारना मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है। हर आसाइश, हर ख्वाहिश, बस यही चाहती थी मैं हमेशा से। क्यों नहीं, मेरी शहजादियों जैसी बेटी राज करने के लिए तो पैदा हुई हो। और भाई और भाभी को एक दफा आने दो, देखना वो तुम्हें देखते ही अपने बेटे के लिए पसंद कर लेंगे। और अगर फिर भी कसर रह गई ना, तो मैं आशी का रिश्ता इजाज से करवा दूंगी, फिर तो पूरी हो जाएगी कसर। और हाँ, अब तुम हुमायूं से दूर रहो, क्योंकि हुमायूं जैसे लड़के ना मेरे भाई की जेब में होते हैं। फैशन वगैरह भी करवा लेना, ठीक है? मुझे भी लेके जाना। आजकल आपकी कजन काफी मसरूफ रहने लगी है। आप ये बात उससे जाकर कहें तो ज्यादा बेहतर है। मेरा इस मामले से क्या ताल्लुक? उसे क्या ये नहीं मालूम कि घर आए मेहमानों को टाइम देना चाहिए? मेरे ख्याल से आजकल के ज़माने में कोई इतना फारिग नहीं है कि अपना सारा वक्त किसी के लिए कुर्बान कर दे। आखिर वो रोज रोज अपने मामू के यहाँ क्यों जाती है? अभी तो शादी में काफी टाइम है। उसके मामू का घर है, वो जब चाहे जाए जब चाहे आए। तुम मेरी बात करोगी मुस्कान से? क्या बात करूं? यही कि मैं उससे नाराज हूँ। सॉरी, मेरी कभी ऐसी बेतकल्लुफी नहीं हुई उसके साथ। तुम मेरा इतना सा काम नहीं कर सकती।
आप खुद क्यों नहीं कर लेते ये काम? अगर तुम मेरी वकालत करोगी तो ज्यादा बेहतर होगा। जी हाँ, इज्जत नफ्स जो बाकी रह जाएगी। मैं हूं ना बेवकूफ अहमक। जल्दी से मुझे ठंडा पानी पिलाओ। आज मेरा दिमाग बड़ा गर्म हो रहा है और आज मैं बेहद खराब मूड में हूँ। एक सेकंड, कुछ बताएंगे भी हुआ क्या? अब आपका मूड कैसे ठीक होगा? ठीक नहीं करना मुझे, और आज किसी को खरी खरी सुनानी है मुझे। कहाँ है छोटी मुमानी? अरे क्या अब आप अम्मी से लड़ेंगे? अरे तौबा करो लड़की, मुझे तो मुमानी से मशवरा लेना कि लड़ाई में कौन से फिक्रे इस्तेमाल करूँ और कौन से नहीं। पता नहीं क्या क्या बोली जा रहे हैं आप। अच्छा आप ऐसे करें, बैठे हैं आराम से। अब मुझे बताएं तफसील से क्या बात है। तुम्हें पता होगा आजकल बड़ी मुमानी मुझे लेकर कितनी फिक्रमंद है। आपको लेके फिक्रमंद है, लेकिन क्यों? यार भाई लड़का जवान हो गया है और जो उसके हमदर्द होंगे वही उसके रिश्ते के बारे में फिक्रमंद होंगे। मुझे तो माम ने फोन पर बताया कि बड़ी मुमानी अपनी किसी परदेसी भतीजी का रिश्ता मेरे साथ करने के लिए पुख्ता इरादा फरमा चुकी हैं। ये बात उन्होंने अम्मी से भी कही थी, लेकिन अम्मी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि अम्मी ताई अम्मी के मैके वालों को और फुप्पो की सादा तबीयत से अच्छी तरह से वाकिफ है। किसी को अच्छी लगे ना लगे, मगर बड़ी मुमानी ने ये इरादा बांध लिया है कि वो रिश्ता करवा कर ही दम लेंगी, सिर्फ इसलिए कि वो अपने बड़े बेटे के लिए मुस्कान का हाथ मांग सके। मैंने जब सुना मेरा खून खौल उठा। मुमानी और मुस्कान हमसे सीधे मुंह बात तो करती नहीं। मुस्कान वहाँ शादी करना चाहती है, फिर हुमायूं? किन सोचों में गुम हो गई? अरे कुछ भी नहीं, आप छोड़ें, आप बताएं। मुझे तो सोच सोच कर ही गुस्सा आ रहा है कि लोग मतलब के लिए कैसे कैसे पैंतरे बदल लेते हैं। चलें, कम से कम माहम तो अच्छी है ना, उसने कम से कम आपको सारी बातों से खबरदार तो कर दिया। हाँ, माहम और जहीर भाई तो बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे उन्हीं का पास है, वरना मुमानी और मुस्कान को तो ऐसी खरी खरी सुनाता कि ताउम्र याद रखती। अच्छा खैर तुम छोड़ो, तुम छोटी मुमानी को तो बुलाओ। अम्मी पड़ोस में गई हैं, थोड़ी देर में आती होंगी। आप फुप्पो, रिदा या हया को ही साथ ले आते? उन्हें बड़ी मुमानी के इरादों की खबर नहीं है। मुझे तो माहम ने बताया और होशियार रहने की ताकीद भी की थी। कह रही थी कि ममा आशी की तारीफ में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रही हैं, और मुझे तो वो लड़की काफ़ी आज़ाद ख्याल लगती है। सुना है कि कुछ अर्सा पहले किसी गैर मुस्लिम से उसकी शादी भी हो रखी थी और फिर बाद में अलहदगी हो गई। अच्छा, और यहाँ देखो, ताई जान अपने भतीजे और भतीजी की मासूमियत की तारीफ़ें करते नहीं थकती। भतीजा तो अच्छा होगा, जभी तो मुस्कान मैडम उसकी राह में दिल बिछाए बैठी हैं, और ये तो मुस्कान मैडम का बचपन से ख्वाब था कि वो मुल्को मुल्को घूमे। ये सब ठीक है, लेकिन जब तक ताई अम्मी खुद इस बारे में बात ना करें, आप प्लीज़ इस टॉपिक को मत छेड़िएगा। चलें आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। चल। एजाज, तुम कब आए? अस्सलाम वालेकुम मुमानी, बस अभी आया। वालेकुम सलाम। अम्मी कैसी हैं? उन्हें भी ले आते? ठीक है वो, पर वो फारिग नहीं थी, वरना ले आता। एक तो तुम लोगों की जान को 100 बिखेरे हैं। तुम लोगों की फैमिली को देखकर मुझे तो बहुत तरस आता है। देखो ना, भाईजान की बीमारी, बहनों की बढ़ती हुई उम्र और तुम्हारी मामूली सी तनख्वाह। सही कहते हैं, गुर्बत बहुत बड़ी बला है। अब हम ऐसे भी गरीब नहीं हैं, हजारों बल्कि लाखों से बहुत अच्छे हैं और बहुत मुतमईन भी हैं। खैर कनात की दौलत से तो तुम्हारा घराना माला माल है। देखना, तुम्हें इस चीज़ का सिला अल्लाह पाक ज़रूर देगा। तुम लोगों के हालात इतने अच्छे हो जाएंगे कि तुम खुद हैरान हो जाओगे। मैंने आपसे कहा ना कि हमारे हालात बहुत अच्छे हैं और हम खुश भी बहुत हैं। अरे अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें क्या मालूम कि दौलत कितनी ज़रूरी चीज़ है। अब देखो ना, पैसे हों तो भाईजान का इलाज भी हो सकता है,
और बहनों की जहेज के लिए भी तो बहुत सारा पैसा चाहिए। तुम्हारे अपने लिए घर गाड़ी बहुत जरूरी है। इस मामले को जरा गौर से देखो, ठंडे दिमाग से सोचो। कमाल है, मुझे तो हैरत हो रही है कि आपको आज हम लोगों का ख्याल कैसे आ गया। अरे बेटा, ये ख्याल तो हमेशा से मुझे रहता है, लेकिन क्या करूं, मेरे खुद के इतने बिखेरे हैं घर के कि चैन ही नहीं लेने देते। मम्मा, मामू का फोन आ रहा है। मेरे भाईजान का फोन आया है, मैं सुनकर आती हूँ, तुम बैठो। अरे कहाँ जा रहे हैं? अम्मी आती होंगी। इससे पहले कि बड़ी मेहमानी आ जाए, मेरा जाना ही बेहतर होगा। अरे आप बैठे, चाय तो पीते जाएं। कम ऑन। ये लीजिए। ये कौन से कजन है तुम्हारे जो आज से पहले कभी दिखाई नहीं दिए? बड़ी दूर से आए हैं जनाब, और आए भी क्या, मैं तो कहूँगी तकदीर खींच के ले आई, वरना ऐसे लोग हम जैसे को कहाँ मुंह लगाते हैं। क्यों भाई, ऐसे कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं इनमें? बस अल्लाह ने अच्छी शक्ल सूरत जो दे दी, और साथ में पैसा भी। लगता है तुम मेजबानी करते करते तंग आ गई हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा इनके आने से, क्योंकि इनके ख्याल रखने की जिम्मेदारी, इनके खाने पीने और स्पेशली इनको कंपनी देने की सारी जिम्मेदारी मुस्कान ने जो ले रखी है। ओहो, चलो मैडम को कोई तो पसंद आया। नहीं, इस बार मुझे लाडली के इरादे कुछ बदले हुए लग रहे हैं। असल में अमीर कबीर मामू और उनके बेटे का भूत, और साथ में जिस लड़की के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, लेकिन आप हैं कि रस्सियां तुड़वाई जा रहे हैं। ओहो, तो ये प्लानिंग चल रही है बड़ी मेहमानी की। दाद ना देना तो ज्यादती होगी कजन। किस तरह मेरा दाना डालकर मुस्कान के लिए राह हमवार की जा रही है, और ऐसी जहानत, वाह 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 वाह। काश मैंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जूते घिसाने की बजाय इस चौखट पर हाजिरी दी होती। और तुम पर भी सद अफसोस है लड़की, तुमने इन सबके साथ रहकर भी कुछ नहीं सीखा। क्या करूं, वो अपने हुनर किसी को देती नहीं है। मम्मा, मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आया आपकी भांजी से मिलकर। पता नहीं क्या समझ रही थी खुद को। इन जैसे लोग ना हम जैसे लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। हाँ खैर, अच्छी तो मुझे भी नहीं लगी। बात बात पे यहाँ के लोगों को बुरा भला कह रही थी। मेरा तो दिल किया कि खरी खरी सुना दूं, लेकिन फिर मैंने परवेज मामू का लिहाज कर लिया। कहाँ है एजाज भाई और कहाँ ये नकचड़ी? ये सारी बातें ना तुम दूसरों के सामने मत करने बैठ जाना, खास तौर पर तुम। पर मम्मा, एजाज भाई का उस लड़की से कोई मैच ही नहीं है। आप खामा का ही उनको समझा रही थी। आप एक बात बताएं, वो तैयार हो जाएंगे एजाज भाई से आशी की शादी के लिए? क्यों नहीं मान जाएगी? खालदा मेरी बात जरूर मानेगी, और वैसे भी पैसा सारे ऐप छुपा देता है। देख लेना, वो इस रिश्ते को गनीमत समझकर ही मानेंगी। उफ, चलें अब जल्दी चेंज करके सो जाते हैं, कल बारात में भी तो जाना है।
मुस्कान, 1 मिनट मेरी बात सुनो। मुस्कान, तुम्हारा ये रवैया मेरी समझ से बालातर है। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, मेरा फोन तक नहीं उठा रही हो। बहुत बदल गई हो मुस्कान। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि ऐसी क्या तब्दीली आ गई मेरे रवैये में। और देखो हुमायूं, मेरी तो आदत है, मैं हर किसी से अच्छे से बात करती हूँ। अब कोई उसका गलत मतलब ले ले तो इसमें मेरा क्या कसूर? झूठ मत बोलो मुस्कान, मुझे उम्मीदें भी तुमने ही दिलाई है। वो साथ चाय पीना, वो बातें, वो साथ सैर पे जाना, क्या तुम सबके साथ ऐसा ही करती हो? बाहर मेरी फैमिली वेट कर रही है, मुझे जाना है। मुस्कान, तुम मुझे नहीं जानती। जानना चाहती भी नहीं हूँ। लोग अपने वफात के लिए क्या क्या कर जाते हैं। कभी यही मुस्कान हुमायूं के आगे पीछे फिरती थी और अब वो अपने कज़न से शादी की ख्वाहिशमंद है। अगर मुस्कान बीच में ना आती तो शायद हुमायूं मेरी तरफ मुतवज्जा हो भी जाता। आखिर मुझ में कमी किस चीज़ की है? मगर हुमायूं की पहली पसंद तो मुस्कान ही थी ना। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे मेरे बेटा, तुम अपना मूड क्यों खराब करती हो? मैंने कहा ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी, आप मामू से बात करें ना, उनसे कहें वो पाकिस्तान शिफ्ट हो जाए पर अपने बेटे को यहाँ सेट ना करे। मैंने तुम्हारी मुमानी से बात की थी, लेकिन मोटी अक्ल है उस औरत की, मेरी कब सुनती है वो। ओहो, क्या बहस लगाई रखी है आप दोनों ने? उनका बेटा है, उनकी मर्जी, जहाँ चाहे रहे वो। तुम चुप करो। अगर मेरी उनके बेटे से शादी हो गई तो मुझे भी पाकिस्तान में रहना पड़ेगा। बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े। क्या बोला तुमने? नहीं, कुछ नहीं। क्या कह सकती हूँ मैं? अरे ये तो पागल है, कुछ भी कहती रहती है। मैं भाभी से बात करती हूँ, और वैसे भी मैंने भाभी से बात की थी। बहुत मोटी अक्ल है उस औरत की। हैरानगी तो मुझे इस बात की है कि भाई को ना जाने क्या हो गया है। अम्मी, आप मामू से बात करें ना प्लीज। मैं करती हूँ, पर तुम अपना मूड सही करो मेरा बेटा। हाँ, अब बताओ मुझे, शादी कैसी रही? बस सही थी। मोइन भाई की बात पक्की हो गई है। कौन मोइन भाई? अरे वो हमारे मामू के बेटे, उनकी खालाजाद बहन से पक्की हुई है। अच्छा, वो कैसे? क्यों कैसे का मुझे नहीं पता। मम्मा और मुस्कान बाजी तो अभी 1 घंटा पहले ही घर लौटी हैं। मुस्कान बाजी तो मोइन भाई को कोसते नहीं थक रही, और मम्मा गुस्से के मारे पूरे कमरे में चक्कर लगा रही हैं। आलिया बाजी प्लीज समझाए ना आप इन लोगों को। ठीक है, मैं बात करती हूँ अम्मी से कि वो साथ चलें। जी प्लीज जरूर करिएगा। ओके। चलें, आपका रास्ता तो साफ हुआ। मुझे लड़कियों की कमी है क्या? अब मुस्कान फिर हुमायूं के आगे पीछे फिर रही है, और ये हुमायूं भी कितना बेवकूफ़ है। सब कुछ भुलाकर फिर अपनी जानिब बढ़ा हुआ मुस्कान का हाथ थाम लिया। सच में हुस्न में बहुत ताकत है। सुना है मुस्कान की कज़न की बात कहीं और पक्की हो गई है। बहुत खुशी हुई मुझे सुन के। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी मुस्कान के उम्मीदवार हों? तौबा करो लड़की, और कम से कम तुम तो मेरी निगाहों की ज़बान समझने की कोशिश करो।
बहुत परेशान किया है तुमने। क्या मतलब? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आलिया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो, मैं सुन रही हूँ। हुमायूं तुम्हारा कजिन है ना, तुम उससे मेरे बारे में कुछ राय लो ना। तुम्हारे बारे में राय? मेरे ख्याल से तुम्हारी ज्यादा अच्छी बातचीत है हुमायूं से। वो तो है, पर पता नहीं क्यों आजकल वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। एक बार मैंने उसको मना कर दिया था ना, तो शायद इसी वजह से वो नाराज है। वैसे तो हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब उसके दिल में मेरी पहली वाली जगह नहीं है। तो फिर तुम ऐसे शख्स से शादी मत करो जिसके दिल में तुम्हारे लिए जगह ही नहीं है। अरे आजकल के दौर में दिल कौन देखता है? तुम ये सोचो कि उससे शादी करने की सूरत में मेरी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, अब मुझे वापस जाना होगा। कहा सुना माफ कीजिएगा, फिर वापस कब आएंगे? जब तुम बुलाओगे। आलिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हुमायूं मुस्कान को सजा देने और नीचा दिखाने के लिए एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो इसी घर की हो। क्या तुम राजी हो? मैं आज ही आंटी और अपनी अम्मी से बात कर लेता हूँ। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। क्या मतलब? मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, मुझसे ज्यादा अमीर है? हाँ, उसका दिल बहुत खूबसूरत है। उसकी आंखों में जिंदगी की चमक और लहजे में सच्चाई है। वो मेरा फपीज़ाद एजाज है। और शायद आप नहीं जानते, ये छोटी छोटी चीजें इंसान को पुरवकार बनाती हैं। हुस्न वो नहीं जो बज़ाहिर आंखों से दिखे, हुस्न तो वो है जो नजर से दिल की गहराइयों तक रास्ता बना ले। बाजी प्लीज सब्र रखें, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी जोड़े आसमानों पर बनते हैं। सब्र रखें और तसल्ली करें। कैसे सब्र रखूं? तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? वो सानिया ने मेरे हक में डाका डाला है और जब तक मैं जिंदा हूं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बाजी, आप अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही हैं। अभी भी आप सारी गलती आलिया बाजी पर डाल रही हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि हुमायूं भाई मुझसे मिलकर गए हैं और उन्होंने मुझे सब बताया है कि आलिया बाजी ने उनकी ऑफर भी ठुकरा दी है। और उन्होंने ये भी बताया है कि वो बहुत जल्द एजाज भाई से शादी करने वाली हैं और उन्होंने मोहब्बत को दौलत पर फौकियत दी है। मैं हार गई। खूब से खूबतर की तलाश में आज मैं खाली हाथ रह गई। मैं तो आपको समझाती थी
मगर आपने मुझे सुना ही नहीं। हुमायूं भाई ने आपसे शादी नहीं की तो आलिया बाजी ने भी उनसे शादी नहीं की। वो चले गए। आपने अच्छा नहीं किया उनके साथ और ना ही आलिया बाजी के साथ। माँ, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और शायद इसकी कोई तलाफी नहीं है। दौलत की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था और मैंने हुमायूं की मोहब्बत को भी नजरअंदाज कर दिया और जिस दौलत के पीछे मैंने ये सब किया वो भी मेरे हाथ नहीं आई। जब हम अपना नसीब अपने हाथों से खराब कर लेते हैं तो सिर्फ बदनसीबी हमारा मुकद्दर बन जाती है। इंसान को जो चीज़ मुयस्सर हो जाए उसे उस पर ही सब्र और शुक्र अदा करना चाहिए। इंसान अच्छे से अच्छे की तलाश में कहीं का नहीं रहता।